फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को न्यूज़ मिली गई होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बीएड कैंडिडेट को लेके। और ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट लेके आ रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ जो है वो वायरल होना शुरू हुआ है कि बीएड अभ्यर्थियों को जो है इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जो बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या है पूरा मैटर, इसमें हम अभी चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे कि अगर बीएड कैंडिडेट जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं रहेंगे तो उसके बाद जो है ये बिहार शिक्षक भर्ती का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। तो इस सारी बातों पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक इजीली मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 अगस्त को, ये कोई बताने वाली डेट नहीं है, सारे बच्चे इसको जानते ही होंगे। 11 अगस्त को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसमें बीएड कैंडिडेट को पीआरटी के लिए जो है वो इनवैलिड बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो एनसीटी का जो गजट था 2018 का, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। उससे भी कई सारी जो वैकेंसीज़ हुई हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं। आने वाले दिनों में कई सारे बच्चे जो हैं बीटीसी कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं, तो कई सारे बीटीसी कैंडिडेट जो और भी एनसीटी की गजट के माध्यम से जो भर्तियां हुई हैं उसको लेके वो कोर्ट में गए हैं। और अब देखना ये है कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, कैसे वो पुरानी भर्तियां प्रभावित होती हैं। फिलहाल जो अभी सामने हमारे है वो बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, और केवीएस की जो है परीक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि केवीएस में हाल ही में एग्ज़ाम लिया है जिसमें बीएड कैंडिडेट शामिल थे, और बीपीएससी भी जो है शामिल बीपीएससी ने किया है। तो इन सारी बातों का में जो है वो बीएड कैंडिडेट बेचारा पिस रहा है कहीं ना कहीं, ऑल ओवर मेंटली कहीं ना कहीं उसको बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और सरकार की जो भी गलती है उसका जो भुगतना पड़ रहा है वो बीएड कैंडिडेट को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एनसीटी का गजट को ध्यान में रख के ही जो है वो बीएड किया था। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का एक मैटर था जिसमें जो है ये सारे मैटर था कि बीएड कैंडिडेट ने अपील दायर की है, जो भी है ये सारा मैटर। फिलहाल के लिए तो अभी बीपीएससी में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप बीएड कैंडिडेट को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे। 11 अगस्त के जो डिसीजन आया है उसके बाद भी अगर आपने जो है बीपीएससी कैंडिडेट को इन्वॉल्व किया है, उसका परीक्षा लिया है, तो इन सारी बातों पे बात हुई है। और अभी हम वन बाय वन जो है दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे बीपीएससी को लेकर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टिप्पणी दी है कि जो है आपने अभी तक जो 11 अगस्त का जो हमारा डिसीजन था, या कह सकते हैं उनके लैंग्वेज में कि 11 अगस्त के का जो डिसीजन था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके जो हमारा जजमेंट था उसको आपने फॉलो नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपने बीएड अभ्यर्थियों को अभी तक शामिल रखा है। तो इस प्रक्रिया में जो है वो बीएड कैंडिडेट को जो है वो शामिल ना किया जाए। ये देखिए, इस कोर्ट में जो है इन्होंने देवेश शर्मा का जो है वो इन्होंने केस फाइल किया था इसके अगेंस्ट की जो बीपीएससी गवर्नमेंट है, यानी बिहार की गवर्नमेंट है, वो बीएड डिग्री धारकों को जो है वो क्लियर चिट नहीं दे रही है कि वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना हो एज ए प्राइमरी स्कूल में। और भी यहाँ पे हम देखेंगे कि तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में सारा जो है वो बात कहा है कि जो हमारा 11 अगस्त का डिसीजन था उसको फॉलो किया जाए। और बिहार में देखिए, मैं यहाँ से पूरा पढ़ के सुना दे रही हूँ। दी प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउ इन टर्म ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंड द सेम रिलेट टू द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय एनटीए ऑन 28/6/2018, यानी कि जो 2018 के का जो एनसीटी का गजट था या नोटिफिकेशन था उसको कम्प्लीटली जो है वो रद्द किया जाता है, और इसके बिहाफ पे जो भी वैकेंसीज हुई हैं वो भी इनवैलिड होंगी। और इसी को लेकर जो है बिहार स्टेट को भी टारगेट यहाँ पे किया गया है और बताया गया है कि जो दी लीगैलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज इन दिस राइट पिटिशन। तो इसी को जो है वो चैलेंज किया गया कोर्ट में कि जो है बीपीएससी जो है वो बिहार कैंडिडेट को इन्वॉल्व कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अगेंस्ट जो है मतलब। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जारी हुआ है कि बीएड के कैंडिडेट जो है अब बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अब ये कंफर्म हो गया है कि बीएड वाले बीपीएससी टीआरई यानी बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीपीएससी जो है बस एक नोटिस ही देगा आपको, और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बीएड कैंडिडेट अब इस भर्ती प्रक्रिया में 100% बाहर हैं और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इस स्पेशली बीपीएससी या बिहार स्टेट को लेकर जारी हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर बीएड कैंडिडेट इसका हिस्सा नहीं रहेंगे तो कट ऑफ कितनी लगभग बनने वाली है। तो अगर बीएड कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हट जाएंगे, छट जाएंगे। दूसरी बात है, अभी जो बहुत सारे कैंडिडेट तो बीएड के हैं ऑलरेडी छट चुके हैं, जो अदर स्टेट थे ने पेपर नहीं दिया उन्होंने। दूसरी बात, अभी जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से ये ऑर्डर जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें से भी बीएड कैंडिडेट छट गए। दूसरी बात, अभी डीएलएड जितने बच्चे डीएलएड अपेयरिंग के थे उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, उनका 25 सितंबर तक जो है वो रिज़ल्ट आना जो है, अगर उनका रिज़ल्ट यानी कि परीक्षा फल 25 सितंबर तक नहीं आता है तो ये सारे कैंडिडेट भी जो है वो कहीं ना कहीं से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते हुए
दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट का कोई अनुमान नहीं। फिलहाल रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट तो 2-4 दिन में भी आ जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि सारे कैंडिडेट को क्या करना है, डीएलएड कैंडिडेट को, कि अपने अपने डाइट पर एक एप्लीकेशन डालें और इस सारे जो मुद्दा है उसको जो है वहाँ पे रखें। इससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। जब ज़्यादा संख्या में लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर पड़ेगा और इस तरह से हो सकता है उनका रिजल्ट जो है जल्दी जारी कर दिया जाए, क्योंकि पेपर तो 20 जुलाई को ही हो गया था। और जब 20 जुलाई को पेपर हो गया था तो जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनका प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो कहीं ना कहीं पेपर भी चेक हो गया होगा। बस आप लोग अब इनको एक जो है वो एप्लीकेशन डालिए कि ऐसे ऐसी जो है वो बातें हैं। तो ये सारा चीज़ है। इस तरह से जो है आप अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, शिक्षा आयोग तक अपनी बात कह सकते हैं। और दूसरी बात है, कट ऑफ को लेकर यहाँ बात हो रही थी, तो कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। अब मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे जो हैं, स्पेशली मैं अगर प्राइमरी की बात करूँ, तो जितने भी बच्चे अगर कैंडिडेट अगर 50 से 55 के रेंज में हैं, वो अपने आप को जो है इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा मान के चलें, अगर बीएड कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं है तो। और कुछ ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मतलब कट ऑफ थोड़ा बढ़े, अदरवाइज़ ये जो 50-55 के कैंडिडेट हैं वो अपने आप को इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा माने। और मेरे हिसाब से कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है अगर बीएड कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं रहेंगे। मेरी व्यू कैसी लगी कट ऑफ को लेके, और ये जो सारा मैटर था वो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस। थैंक यू।